अगर आपके भी जोड़ों में दर्द बना रहता है तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है, ये किस जोड़ पे इफ़ेक्ट करता है, इसके साथ साथ क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आपको नॉर्मल गाउट है या नॉर्मल जोड़ों का दर्द है या रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन आ चुकी है, और रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या चीज़ नहीं खाने चाहिए, और रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए 2 जरूरी होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो अगर आप भी रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में जरूर बने रहिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सेहत से जुड़ी जानकारी आप तक हम लाते रहते हैं। तो इसी तरह अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो आप तक हमारी जानकारी पहुँचती रहेगी। तो आज दोस्तों बात करने जा रहे हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है? अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जोड़ों में दर्द बना रहता है। जोड़ों का दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि वह किसी भी कंडीशन पे उनको आराम नहीं मिलता है। उनकी जो उंगलियां होती हैं, उंगलियां इतनी टाइट हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। हाथ मुड़ता ही नहीं है या उंगलियां उनकी मुड़ती ही नहीं हैं। चलने फिरने में उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसकी वजह से जो अपने दैनिक गतिविधि हैं वो नहीं कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं करती है तब ये समस्या स्टार्ट हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो आपके जोड़ों के जो परत होती है उसके टिश्यू पे खुद वो हमला करने लगती है, जिसकी वजह से ये आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन बन जाती है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो कुछ जोड़ों में सूजन भी आ जाती है और दर्द भी होने लगता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है आमतौर पर छोटे जोड़ों में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, या छोटे जोड़ों को यह ज़्यादा प्रभावित करती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस सिमेट्रिकल कंडीशन पर काम करती है। जैसे अगर आपके राइट साइड हैंड में अगर आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन हो गई, जकड़न हो गई है, तो वो लेफ्ट में हो ही जाना है। पैर में अगर एंकल पे या नी जॉइंट में अगर ये समस्या हो गई है, लेफ्ट साइड में हो गई है, तो राइट में हो जाना है। तो अगर लेफ्ट में अगर आपको ये समस्या है तो राइट में रहना ही रहना है, राइट में हो ही जाना है। इसके साथ साथ जो रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन होती है बॉडी के और भी अलग अलग पार्ट पर इफेक्ट डालती है। जैसे हार्ट पे भी आपको समस्या हो सकती है, किडनी पे भी आपको समस्या हो सकती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस महिलाओं में ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है, पुरुषों की अपेक्षा यह महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि यह जो आपकी 20 साल से लेकर के 40 साल तक की जो उम्र होती है उसमें ये ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पुरुषों में भी समस्या होती है लेकिन महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा होती है रूमेटाइड अर्थराइटिस की, और इसकी वजह से उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस होने पे जो आपके छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे कि ये फेलेंजेस होते हैं, हमारे जो कलाई होती है, उंगलियों की जो जोड़ होती है, इसमें ज़्यादा इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एकदम स्टिफ हो जाती है, कड़ी हो जाती है और मुड़ती नहीं है। सुबह के समय यह समस्या ज़्यादा होती है। अगर आप सो करके उठते हैं और आधे घंटे से ज़्यादा आपको लग जाता है इसको नॉर्मल करने में, तो इसका मतलब आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन या आरए फैक्टर की कंडीशन हो चुकी है, आपको यह बीमारी हो चुकी है। क्योंकि सुबह के समय अगर आधे घंटे तक आपकी उंगलियां एकदम स्टिफ रहती है कंटिन्यू और वो नॉर्मल नहीं होती, उसके बाद धीरे 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 तब नॉर्मल होती है, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस को पहचानने का। इसके साथ साथ आपके घुटने पे भी इफेक्ट कर सकती है, आपके एंकल जॉइंट पे भी इफेक्ट कर सकती है, आपके रिस्ट जॉइंट पे, कलाई पे भी आपको इफेक्ट कर सकता है, कंधे पे भी इफेक्ट कर सकता है। जॉइंट्स, हर तरह के जॉइंट्स पे भी आपको इफेक्ट कर सकता है। तो अगर राइट साइड में आपको ये कंडीशन बनी हुई है तो लेफ्ट में भी आपको ये कंडीशन रहेगी ही। आइए दोस्तों देखते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस का और क्या क्या लक्षण होता है और कैसे पहचानेंगे कि आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन बनी हुई है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि सुबह के समय अगर आधे घंटे तक आपकी जो है स्टिफनेस रहती है, फिंगर या जॉइंट्स अगर आधे घंटे तक एकदम कड़ा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे जॉइंट्स नॉर्मल होता है, तो ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है। साथ ही अगर यह 6 हफ्ते से लगातार आपको ऐसा कंडीशन बनी हुई है, मतलब 1-1.5 महीने से आपको ये कंडीशन कंटिन्यू बनी हुई है, तो रूमेटाइड अर्थराइटिस का आपको टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि यह समस्या आपको बिल्कुल हो सकती है। इसके साथ साथ क्या रहेगा कि रूमेटाइड अर्थराइटिस के साथ जो आपको जॉइंट्स में अकड़न है उसमें सूजन भी हो सकती है।
दूसरी कंडीशन आती है कि उसमें नोड्यूल या गांठ की तरह बन सकती है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे जिनकी फिंगर्स है एकदम कड़ी हो गई है या एकदम टेढ़ी हो चुकी है। टेढ़ी होने के बाद फिंगर्स में छोटी छोटी गांठ की तरह समझ में आने लगता है, एक गांठ होने लगती है जिसे नोड्यूल्स कहते हैं। तो नोड्यूल्स भी बनने लगता है, ये भी रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन पे आ सकता है। इसके साथ साथ क्या होगा कि आपको फीवर की स्थिति भी बन सकती है, आपको पूरे जॉइंट्स में पेन भी हो सकता है, बुखार आपको लगातार हो सकता है, आँखों में आपको ड्राइनेस, सूखापन, लालिमा, रेडनेस कंडीशन हो सकती है, आँख में आपको जलन हो सकती है, मुंह के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस हो सकती है, सूखापन महसूस हो सकता है, फेफड़े में भी आपको समस्या हो सकती है, लंग्स में भी आपको समस्या हो सकती है, सांस लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, हार्ट में भी आपको समस्या हो सकती है, चेस्ट में पेन आपको बना रहेगा, ब्लड वेसल्स हमारी वो सिकुड़ सकती है, प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से भी आपको और सारी समस्याएं बन सकती हैं। दोस्तों, रूमेटाइड अर्थराइटिस आपके सर्वाइकल रीजन पे भी इफेक्ट डाल सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी कंडीशन हो सकती है जिसमें रूमेटाइड अर्थराइटिस के लक्षण मिल सकते हैं, जो कि सर्वाइकल रीजन पे आपकी जो गर्दन की हड्डी होती है इसमें भी यह समस्या है, जिसकी वजह से पूरा गर्दन एकदम अकड़ जाएगा, घुमाने में आपको नहीं आएगा। इसकी वजह से कंधे आपके बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे, हाथ ऊपर नहीं उठेगा, गर्दन जब आप घुमाएंगे तो कट कट की आवाज़ आने लगेगी या बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये सारी कंडीशन भी आपको सर्वाइकल रीजन पे ये हो सकती है। जिन लोगों को रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या होती है उन्हें थकान और कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, थोड़े थोड़े चीज़ में वह थक जाएंगे क्योंकि उनका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, जॉइंट्स का मूवमेंट या बॉडी का मूवमेंट ठीक तरह से नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा सा चलने पे उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा चल लिए, बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी उनको बनी रहती है। आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन हो गई है तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी स्थिति और भी बदतर होती चली जाएगी। तो सबसे पहले आपको है कि फैटी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जो वसा वाली चीज़ें हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है, जैसे मक्खन हो गया है, ब्रेड हो गया है या फैट वाली चीज़ जितनी भी होती है उसका सेवन आपको नहीं करना है। अगर आप उस चीज़ को सेवन करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समस्याएं बन जाएगी, आपकी फिंगर जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी और जिसकी वजह से आपको आराम नहीं मिलेगा, आप चलने फिरने में और भी ज़्यादा असमर्थ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि आपको किसी भी तरीके से नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, नॉनवेज में किसी भी तरीके से कोई मीट आपको नहीं लेना है, उसके बाद फ़िश आपको नहीं लेना है, जिसकी वजह से आपको यह इसमें फ़ैट ज़्यादा होता है और आपकी समस्याओं को बढ़ा देगा। नमक का सेवन आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नमक का सेवन आपको बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर करना है। नमक का सेवन भी आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस में नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ शराब या सिगरेट का सेवन करते हैं, धूम्रपान अगर आप करते हैं तो आपको यह काम बिल्कुल नहीं करना है, जिसकी वजह से ये समस्या आपकी रूमेटाइड अर्थराइटिस की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो पैक्ड फूड आते हैं, पैकेट बंद फूड आते हैं, उन चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, उससे भी आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ अखरोट का सेवन आपको नहीं करना है, तले हुए चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, वरना ये सारी समस्याएं आपको और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस में ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फूड हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना है, जो कि ये मेन चीज़ था, तो मैंने आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी दी। इसके साथ आता है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस होने का कारण क्या होता है। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस का कोई एक मेन कारण नहीं होता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है या अपने से ही ये चीज़ होने लगती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करती है, जैसे जेनेटिक अगर आपको ये समस्या है, रूमेटाइड अर्थराइटिस कंडीशन अगर आपके परिवार में किसी को है, आपके फादर को, आपके मदर को या परिवार में और भी किसी एक इंसान को है, तो आगे चल के आपको यह कंडीशन हो सकती है। दूसरा, अगर आप धूम्रपान का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी आपको यह समस्याएं हो सकती हैं। इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से भी आपको ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन हो गई है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो एक्सरसाइज आपको रोज़ाना करना है। एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपको ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। एक्सरसाइज होने की वजह से आपके बॉडी का मूवमेंट अच्छे से रहेगा और आपको ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। फिर दूसरा है कि आपको हॉट एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करना है, जैसे गर्म से आपको सेकाई करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, जो कड़ापन है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो सकता है। संतुलित भोजन आपको लेना है, जैसा मैंने पहले बताया है कि बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, तला भुना चीज़ें और नॉनवेज चीज़ें आपको सेवन नहीं करना है।
नमक का सेवन आपको नहीं करना है, तो संतुलित भोजन आपको करना है जिससे आपकी इम्यूनिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। फिर चौथा आता है कि आपको शराब, सिगरेट, तंबाकू ये सब का सेवन नहीं करना है। धूम्रपान किसी भी तरीके से आपको नहीं करना है, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन है या ये सारे अगर लक्षण आपको मिल रहे हैं, तो ऐसी कौन सी होम्योपैथ मेडिसिन है जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो सबसे पहले हमारी होम्योपैथ मेडिसिन आती है जिनसेंग। जी हाँ दोस्तों, जिनसेंग मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है। जिनसेंग बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो कि बॉडी के हर एक पार्ट पे इसका बहुत ही अच्छा एक्शन है, बहुत ही अच्छा रोल है। तो जिनसेंग आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन के लिए ये बहुत ही अच्छी, या ये कहिए कि रामबाण मेडिसिन है। जिनसेंग आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है और 15 से 20 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम आपको लेना है। जिनसेंग एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके जॉइंट्स में जो स्टिफनेस बनी हुई है, जो अकड़न बनी हुई है, उसको ये धीरे धीरे नॉर्मल कर देगी और आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। दूसरी हमारी मेडिसिन आती है हाइमूसा मदर टिंचर। हाइमूसा क्यू फॉर्म में आपको लेना है और पैसिवफ्लोरा क्यू फॉर्म में लेना है। हाइमूसा मदर टिंचर और पैसिवफ्लोरा मदर टिंचर, दोनों मदर टिंचर को बराबर मात्रा में आपको मिक्स कर लेना है और आधे कप गुनगुने पानी में 15 से 20 बूंद दवा मिक्स करके ये भी आपको दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम लेना है। इस मेडिसिन से क्या होगा कि आपके जॉइंट्स में जो दर्द बना हुआ है, जो सूजन बनी हुई है, उसमें आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा और आप चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा सहायक हो जाएंगे। तीसरी हमारी मेडिसिन आती है रस्टक्स। रस्टक्स आपको 1 पावर में लेना है, 1000 पावर में आपको लेना है और हर तीसरे दिन रात में सोने के टाइम में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके सिर्फ रात में 1 बार आपको लेना है, वो भी हर तीसरे दिन पे लेना है, इसको डेली नहीं लेना है। तो ये होम्योपैथ मेडिसिन को अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं, कंटिन्यू आप लेते हैं, तो बहुत जल्द आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो लक्षण है इसमें आपको आराम मिल जाएगा और धीरे धीरे आपकी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।